नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप में लेखनी से जीतेंगे। देखिए, हमने अभी तक गणित के पहले चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ को हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट को हमने पूरी तरीके से पूरा सही से उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसमें अच्छे से प्रश्न लगवाए हैं। आखिरी में 2 हमने प्रैक्टिस सेशन भी दिए हैं। तो आप उन एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। उसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को वहाँ पे पेश किया है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चनों की, ठीक ना। फिर आज हम अपने अगले वीडियो में आए हैं, जो नया चैप्टर है, नए वीडियो के साथ प्रतिशत। जो दूसरा टॉपिक मैथ में ले रहे हैं वो क्या है, प्रतिशत है, ठीक ना। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, मैं जब भी किसी टॉपिक की शुरुआत करता हूँ उसको मैं हमेशा एक एनालिसिस से लाता हूँ। जैसे मैंने एलसीएम एनालिसिस करी थी, आज उसी तरह से मैं यूपी टेट के पेपर में प्रतिशत की एक एनालिसिस करता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है, आप देख ही रहे हैं, तो इसमें कोई आपको समस्या समझने की है नहीं। बट आपको समझना होगा कि प्रतिशत जो है वो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे चैप्टर जुड़ते भी हैं, इसके अनुप्रयोग हैं, मतलब कि एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इन चैप्टर से भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी एनालिसिस हम करते हैं। सिर्फ प्रतिशत से मैंने आज लिया है, इनके अनुप्रयोग से मैंने नहीं लिया है। इनके अनुप्रयोग को हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। यूपी टेट के अंदर 2011 में पेपर हुआ, वहाँ पे 1 प्रश्न आया। 2013 में पेपर हुआ, 2 प्रश्न आए। 2014 में पेपर हुआ, 1 प्रश्न आया। 2016 का जो फरवरी में पेपर हुआ था, वहाँ पे 1 प्रश्न आया था। 2016 का दिसंबर वाले पेपर में 1 प्रश्न आया था। 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें 1 प्रश्न आया था। 2018 में 2 प्रश्न आए थे। 2019 में 3 प्रश्न आए थे। अब ध्यान से देखिए, आखिरी के 3 साल देखिए, 17, 18, 19 लगातार प्रश्नों की संख्या बढ़ी है, आप देख रहे हैं। और 2018 में तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे गए थे। तो आप यहाँ से एक एग्रीगेट लगा सकते हैं, जो पेपर के अंदर प्रतिशत से खाली एक प्रतिशत के कॉन्सेप्ट से 2 प्रश्न तो आ ही सकते हैं। 3 भी हो सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए हैं, बढ़ गया एकदम से। वैसे 1 या 2, ज़्यादातर 1 पूछा गया था, मैं इसीलिए 2 रख रहा हूँ, एक एवरेज लगाया जाए। तो 2 प्रश्न तो आपके आने ही आने हैं, ठीक है ना। अब देखिए, प्रतिशत के बारे में समझते हैं। आज मैं आपको एक चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ना, परसेंटेज बोल देंगे, उसको लिख देंगे हिंदी में प्रतिशत। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता, ठीक है ना। और परसेंट को बोलते हैं इंग्लिश में प्रतिशत, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, जबकि छोटी सी बात है और ध्यान रखने वाली बात है। लोग बोलेंगे परसेंटेज और उसको बोल देंगे हिंदी में प्रतिशत, नहीं, प्रतिशतता, ठीक है ना। और प्रतिशत को बोलते हैं इंग्लिश में परसेंट, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे थोड़ी हिंदी भी सीख लेते हैं। आपको हमारे हिंदी वाले सर, संदीप सर ने हिंदी सिखाई होगी, ठीक है ना। आप थोड़ा सा देखते हैं, प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है कि नहीं। कौन से 2 शब्द, प्रति और शत। तो प्रति मतलब क्या होता है, प्रति मतलब कि 1 के प्रति, ठीक है ना। और शत मतलब 100 होता है, मतलब कि किसी के प्रति 100, मतलब कि किसी भी संख्या का प्रति मतलब कि उसके पर 100 हो, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या, जैसे इसको हम लोग कौन से निशान से, कौन से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। एक डंडा होता है, 2 बिंदी लगी होती हैं, बिंदी से वहां पे ध्यान मत लाइए, यही वाली बिंदी रखिए, ठीक है ना। तो प्रतिशत को कैसे डिनोट करते हैं, इसका चिन्ह कैसा है, एक तिरछी लाइन और 2 बिंदियां, ठीक है। तो हमारे पास प्रतिशत मतलब क्या हो गया, 1 प्रति 100, 1 के प्रति 100। तो 1 परसेंटेज बराबर क्या होता है, 1/100। जहां पे भी आपको परसेंटेज का निशान दिखे, वहां पे क्या करना है, उसको परसेंटेज का निशान हटा के उसको 1/100 से गुणा कर देनी है। बहुत सिंपल सी आसान है। तो देखिए, आज हम बहुत ही बेसिक चीजें सीखेंगे प्रतिशत के बारे में, जो महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन बेसिक यही है, यहाँ से शुरुआत होती है, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। हमारे साथ आप प्रतिशत से जुड़े रहिए, आपको प्रतिशत में बहुत अच्छी ट्रिक्स बताएंगे, बहुत ही क्वेश्चन को सरल तरीके से हल करना बताया जाएगा। तो देखिए, पहली चीज सीखते हैं हम लोग, प्रतिशत से भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन, ओके। तो देखिए, भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन, भिन्न मैंने आपको बताई थी एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में। भिन्न क्या होती है, उसमें एक ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाली हर होती है, और हर क्या होती है, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती है। तो भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन हम कैसे करेंगे, कोई भी भिन्न ले लेते हैं, मान लेते हैं भिन्न ले लेते हैं 1/4। कोई भी भिन्न क्या है, 1/4, देखिए आसान सा लेते हैं। तो इसको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, कुछ नहीं करना है, इसको हम सीधे 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे।
मैं देखिए दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको काले मार्कर से वो कर दे रहा हूँ कि आपको जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसे सिर्फ क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, वो ऑटोमेटिक प्रतिशत में बदल जाएगी। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको हल तो करना ही पड़ेगा। तो 4 से 25 कटेगा, 100 बार कटेगा, कितने बार आएगा, 4 दूनी 8 और 2 हासिल आ जाएगा, 4 पंचे 20। तो क्या आ जाएगा, ये 25% आ जाएगा। ओके, आसान था कि नहीं आता। कोई भी भिन्न हो उसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हम उसे 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका प्रतिशत रूप आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस देखिए एक उदाहरण और भी ले लेते हैं यहाँ पर हम, जैसे 3/8 ले लेते हैं। ओके, 3/8 लिया। अब हमको प्रतिशत में बदलना है कि नहीं है, प्रतिशत में बदलना है तो हम उसको क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। हमने प्रतिशत में बदलने के लिए उसको क्या किया, 100 से गुणा कर दिया कि नहीं कर दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम क्या कटेंगे, पहले 4 से काटेंगे कि नहीं, 4 से कटेगा तो ये 25 बार कटेगा और 4 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। ये कितना आ जाएगा, 25 तियां कितना होता है, 75 होता है कि नहीं, 25 तियां 75/2। अब इसको हम होल वाले रूप में लिखेंगे। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 37 सही 1/2%। देखिए आसान होता है। ठीक है ना। अब आपको डिवाइड वाइड तो करना आना ही चाहिए, एक बेसिक गुणा और भाग हम समझते हैं कि आपको आता होगा, उसी हिसाब से हम बता रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो किसी भी भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है, क्या करना है, सिर्फ 100 से गुणा करना है। क्या करना है, 100 से गुणा करनी है, 100 से गुणा करनी है। ओके, ठीक है, आसान था। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका उल्टा देखते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है ना। अगली वाली हमारी हेडिंग होगी प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन। प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन। ओके, प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, जैसे कोई भी संख्या प्रतिशत में दे रखी हो उसे, अब देखिए हम क्या कर रहे थे, भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित कर रहे थे, 100 से गुणा करे दे रहे थे। ठीक है ना। प्रतिशत को अगर भिन्न में करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, उल्टा काम कर रहे हैं। और आपको पता भी है कि प्रतिशत का निशान हटता है तो 1/100 आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 से भाग करना होगा। तो कोई भी प्रतिशत ले लेते हैं सॉरी कोई भी प्रतिशत ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 30%। ठीक है ना। अब हमने देखिए बताया था आपको, या फिर आप प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं तो इसको 100 से भाग कर दीजिए। ठीक है ना। या फिर आप ये दिमाग भी लगा सकते हैं कि प्रतिशत की जगह पे क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। दोनों तरीकों से आप समझ सकते हैं, जैसे भी आपको आसान पड़ रहा हो। ठीक है। तो प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में क्या जाएगा, 100 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। 1 0 यहां से कटा, 1 0 यहां से कटा, और कुछ तो कटने वाला है नहीं, तो 3/10 आ गया। मतलब कि 30% जो होगी वो भिन्न में क्या रूप होगी, 3/10 होगी। ठीक है ना। आसान हो गया। हम क्या करते हैं, जब भी प्रतिशत का निशान हटता है तो 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिशत से भिन्न में करने के लिए 100 से भाग करते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं 40%। जैसे हमने ले लिया 40%। ठीक है ना। देखिए 40% करना है, प्रतिशत का निशान हटेगा तो क्या हो जाएगा, हम 100 से भाग करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हमने 100 से भाग किया था, हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, सॉरी 40/100। हमने यहाँ पे भी क्या किया है, 100 से भाग किया है। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हम 1 0 से 1 0 काटेंगे। अब ये 2 से और कट सकता है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/5 आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, साधारण से क्या आ गया, 40% कितने भिन्न के बराबर होगा, 2/5 के बराबर। अब आप, मुझे लगता है कि मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं, इससे आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे। अब देखिए आपको बार बार ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये यूपी टेट में तो आपसे नहीं पूछने वाला कि 1/4 को प्रतिशत में बदलो या 3/40% को भिन्न में बदलो। ये मैंने बताया क्यों, क्योंकि यहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण
प्रतिशत को भिन्न में लिख देता हूं, वो आप याद कर लीजिए क्या हम आप एक दो बार पढ़ेंगे वो आपको याद हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि 2 या 3 बार आपने पढ़ा, आप मेरे साथ रिवाइज करते चलिए तभी आपको याद हो जाएगा। वो इतने महत्वपूर्ण है, पेपर में सिर्फ वहीं तक ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा उससे ऊपर पूछा नहीं जाता है। और फिर इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में उनका यूज़ बताऊंगा कि उनको किस तरह से प्रयोग करना है। उनको आपको प्रतिशत की क्वेश्चन के अंदर भिन्न का भी प्रयोग करना पड़ेगा, प्रतिशत का भी प्रयोग करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रश्नानुसार हम लोग प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को बहुत ही आसान और सरल बनाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत लिखता हूं, ठीक है ना। महत्वपूर्ण प्रतिशत भिन्न रूप, महत्वपूर्ण प्रतिशत भिन्न रूप कि ये आपको देखिए याद कर लेने हैं। अब जिसको याद नहीं हो रहा है तो कंठस्थ कर ले पूरे तरीके से, ठीक है ना। और जिसको समझ में आ जा रहा है तो वो हमारे साथ समझता हुआ चले, ठीक है ना। तो देखिए क्या है 1%, देखिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। 1% तो पता ही है आपको कितना होता है, 1/100, बहुत आसान, ठीक है ना। फिर अब हम देखते हैं 1 को हम करते हैं आधा, 1/2% कितना होता है, सॉरी 1% होता है हमारा 1/100। इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, 1/100 कितना हुआ, 1% ही लिखिए, 1% बराबर 1/100। ओके, अब हमारे पास भिन्न रूप आएंगी। 1/2 कितना होता है, 50%, ठीक है ना। अब 1/3 कितना होता है हमारे पास, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 1/4 कितना होता है, 1/4 कितना होगा, 25%, ठीक है। अब हम देखते हैं 1/5 कितना होगा, ये कितना होता है 20%, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 1/6 कितना होगा, 1/6 कितना होगा, 16 सही 2/3%, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 1/8 कितना होगा, ये होगा 12.5, मतलब कि 12 सही 1/2%, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 1/9 कितना होगा, 1/9 कितना होगा, 11 सही 1/9%, ठीक है ना। 1/10 कितना होगा, ये होगा 10%, ठीक है ना। 1/11 कितना होगा, 1/11 9 सही 1/11% होगा, ठीक है ना। साधारण सा है, सामान्य सी चीज है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं आप देख लीजिए। भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा 100 से गुणा करेंगे, ये सब आ जाएगा, आसान सा है। मैं आपको सीधे बता दे रहा हूं, आप इनको याद कर लिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है याद कर ले, जबरदस्ती याद कर ले, और जिसको समझ में आ रहा है वो इन सबको परिवर्तन करके एक बार कॉपी पे हल करके देखे तो समझ में आ जाएगा। 1/11 हो गया। अब इसके बाद 1/15 ये होता है 6 सही 2/3%, ठीक है ना। इसके बाद 1/20 ये कितना हो जाएगा 5%, ठीक है ना। ये 1/25 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4%, ठीक है ना। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए एक जो ये मैंने लिखा है ये सबसे बेसिक होता है, 1% बराबर 1/100, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा था 1% जो होता है 1/100 होता है। उसके बाद से हम सीधे देखेंगे भिन्न देखेंगे 1/2, आधा 1/2 मतलब कि आधा मतलब कि 50%, 1/3 मतलब कि तीसरा हिस्सा है कि नहीं, तो 33 सही 1/3%, 1/4 मतलब कि चौथा हिस्सा 25% हो गया, 1/5 मतलब कि पांचवा हिस्सा 20% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह 1/6 16 सही 2/3%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 10वां हिस्सा 10% सीधे था, 1/11 9 सही 1/11%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/20 बराबर 5% और 1/25 4%। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत है, इनको तो आपको याद ही करना है, ठीक है ना। और मैं आपको क्लास के लिए, जैसे मैं आपको कुछ घर के लिए कुछ काम देता हूँ, कुछ प्रतिशत देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपको कि आपको इन भिन्न रूपों को क्या करना है, प्रतिशत रूप में बदलना है, ठीक है ना। आपको देखिए जैसे
एक है 5/8, ओके। एक हो जाएगा 7/9, ओके, ठीक है ना, ठीक है ना। एक हो जाएगा 2/3, ठीक है। और हो जाएगा 2/5 आप कर लीजिए, 2/5 कर लीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएंगे। आप इन भिन्नों को आपको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। मैं कुछ प्रतिशत दे रहा हूं, उनको आपको भिन्नों में भी बदलना होगा, ठीक है ना। देखिए जैसे 35%, कॉमा आपका 45%, ठीक है ना। और आपका 62 सही 1/2%। और आपको बदलना है 75% को, ठीक है। तो आपका देखिए ये क्लास, ये होमवर्क है, ठीक है ना। आप इन प्रश्नों के उत्तर क्या हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप कमेंट जरूर करिएगा, चाहे गलत हो या सही, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं इनके उत्तर भी डिस्कस कर दूंगा, वही नीचे कमेंट में लिख दूंगा। और आपका जो प्यार स्नेह मिल रहा है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको बहुत ही प्यार स्नेह मिल रहा है, सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हमें एक नई ऊर्जा की उत्साह हो जाता है, संचार हो जाता है हमारे अंदर एक ऊर्जा का, कि हम बहुत ही अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें, हमारे जो कंटेंट है उसमें मेहनत करें, ठीक ना। आपको लग रहा होगा कि हमारे कंटेंट में मेहनत करी जा रही है। आप हमारे चैनल एग्जाम प्रेप को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।